Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So अभी CMAT के लिए 40 to 45 डेज बचे हैं, राइट? और बहुत सारे लोग के बाकी के एग्जाम्स अगर स्कोर अच्छे नहीं आए होंगे, जैसे कैट हो गया, एनमैट हो गया, सो गाइज ये एग्जाम आपके लिए अच्छा बैकअप है, राइट? और मैं आज तीन वेरी इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले तो 99 परसेंटाइल प्लस कैसे स्कोर करें, राइट? हाउ कैन यू गेट इनटू दोस टॉप कॉलेजेस? सेकेंडली आई विल बी टॉकिंग अबाउट कौन से चैप्टर्स क्या वेटेज सबसे ज्यादा है सीमैट एग्जाम में, सो आई विल बी गिविंग चैप्टर उसका वेटेज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीको कैसे पढ़े, कौन से टॉपिक्स पढ़े जिसके हिसाब से आपको आराम से 10+ क्वेश्चंस आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? एंड इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए कि सीमैट अगर आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हो तो आपको जेबीएमएस के लिए एक चांस हो जाता है। सो सीमैट इज द बिगेस्ट बैकअप फॉर सीईटी टू गेट इनटू जेबीएमएस। ओके, सो इसी के बारे में बात करेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज मैं डिफाइन करने वाला हूं। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बताने वाला हूं फॉर जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अगर कॉलेजेस की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था, यू हैव कॉलेजेस लाइक जेबीएमएस, सिमसरी, सोमाया, पुम्बा, वेलिंकर, ठीक है, सीओईपी वगैरह भी आ जाते हैं। सो यू टॉक अबाउट जेबीएमएस वगैरह, परसेंटाइल लगते हैं 99.99, और उसका रीजन ये है कि 10% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी में सीमैट कंसिडर होती है, राइट? तो इसमें आपको 99.99, अगेन बहुत लोगों को लगता है 99.99 कैसे लाएगा। इस बहुत सारे लोग 99.9 प्लस पहुंचते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होती है सीमैट में, राइट? इसी के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ कॉलेजेस है इसमें से, इफ यू टॉक अबाउट केजे सोमैया, देन यू कैन टॉक अबाउट वेलिंकर, एनआईए, मेट हो गया, आईएएस हो गया। इन सबको आपको कॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा सीमैट के आसपास, या फॉर केजे सोमैया जनवरी में आई गेस दे हैव द लास्ट डेट टू रजिस्टर। सो प्लीज मेक श्योर आपको इनमें से कोई कॉलेज को अप्लाई करना है तो आप अभी भी कर सकते हो, या फिर सीमैट होने के बाद भी कर सकते हो। ओके, तो दिस वाज जस्ट अबाउट कॉलेजेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी हमारी स्ट्रैटेजी की, तो उसी के ऊपर चलते हैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, हर एक सेक्शन में हैवी वेट्स दूंगा कि लास्ट कुछ साल के हिसाब से कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट। गाइस इतना ठीक से कर लो जिसमें 1 to 2 एंड 2 to 3 जहां पे वेटेज बोला गया है उसका वो ठीक से कर लेना है। तो इफ यू सी अगेन, अरिथमेटिक हैज अ हेवी वेट, क्लोज टू अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अरिथमेटिक, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है गाइस। तो प्लीज चेक फॉर द चैप्टर वर्सेस देयर वेटेज क्वेश्चन रेंज। जब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, इसमें से एक कोई आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो एक तो केसलेट आएगा, टेबल, पाई, बार, डबल बार ग्राफ, डबल पाई। सो मेजरली द फेवरेट्स इज यूजुअली पाई चार्ट, बहुत ज्यादा फेवरेट होता है सबका, ठीक है? बाकी भी आ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग बाकी नहीं आ सकते, बट पाई चार्ट इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द एग्जामिनर्स। तो आप पाई चार्ट अच्छे से करके रखो, ओके? खास करके डबल पाई, ओके? उसके बाद आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी के ऊपर इफ यू सी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एरर स्पॉटिंग, ये दोनों मिला के क्लोज टू 50% ऑफ द क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट? सो 20 क्वेश्चंस में से क्लियरली 8 to 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पॉट द एरर। इसका मतलब ग्रामर और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ठीक कर लो एंड यू आर डन विद 50% ऑफ द पार्ट, राइट? इसी के साथ अगर आप देख पा रहे होगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इसका मतलब वोकैबुलरी के ऊपर भी उतना ही फोकस है। तो वोकैबुलरी भी ठीक से करनी है। जस्ट स्टार्ट डूइंग सर्टेन, मेक यूज ऑफ सम गुड वोकैबुलरी बुक्स, डिक्शनरी वक्त रटो, ठीक है? मेक यूज ऑफ बुक्स लाइक वर्ड पावर, राइट? इट विल रियली हेल्प यू फॉर योर सीईटी आल्सो, ठीक है? सो ये वर्बल का सिलेबस था। बात करते हैं रीजनिंग में कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरेंजमेंट, पजल्स, ऑफ कोर्स 1 से 2 पजल्स यू कैन एक्सपेक्ट, 2 पजल्स, ठीक है? उसके बाद बाकी जो ट्रेडिशनल एलआर के चैप्टर्स है, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म वगैरह, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो इन शॉर्ट बाकी चैप्टर्स जो सारे हैं उसके ऊपर इक्वल वेटेज है, 1 मार्क 2 मार्क किसी स्लॉट में आएगा, राइट? इफ यू कैन हैव पर्टिकुलर डे में अगर आप जाते हो तो उस दिन आपका हो गया तो हो गया, बट पहला पार्ट पजल्स आपको कर लेने हैं, राइट? उसके बाद बाकी चीजें जो है, जो मैंने ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म डाला है, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट वगैरह, ये फॉर श्योर करके जाना है। क्रिटिकल रीजनिंग फॉर श्योर करके जाना है, दिस विल फॉर श्योर कम, ठीक है? उसके बाद बाकी कुछ चीजें जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया या फिर एनालॉजी हो गया, ये मे भी आ सकता है, मे नहीं भी आ सकता है, राइट? सो जस्ट रिमेंबर, ये जो मैंने सारे टॉपिक्स बताए, प्लीज मेक श्योर जो हैवी वेट्स है उसको क्लियर कर लो, ओके? उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता होगा कि ऐसे 2 सेक्शंस है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, विच इज जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एग्जैक्टली इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट में ये हमने टॉपिक्स क्या पढ़ने चाहिए, राइट?
वी हैव अ प्रॉपर सिलेबस क्यूरेटेड विद टॉपर्निकस, बट अगर आप बाहर से कहीं से पढ़ रहे हो गाइस, आई जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। सो ये सारी जो चीजें मैंने डाली गई है, इसमें से अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आराम से आएंगे। सो प्लीज मेक श्योर ये सारी चीजें पढ़ के जाओ, इट विल रियली हेल्प यू गाइस। बाद में आप याद करोगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो ये कुछ सब टॉपिक्स है, आप चैट जीपीटी पे डाल दोगे या फिर ऐसे गूगल पे भी डाल दोगे तो भी आपको मिल जाएगा, जस्ट पुट डाउन द टॉपिक नेम, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली गई टेलीग्राम की, उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे टू पुट डाउन जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करके उसके ऊपर भी रेफर कर सकते हो, ओके। अभी बात करते हैं जीके की। तो जीके, इफ यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट जीके ऑफ सीमैट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक स्टैटिक और एक करंट, राइट। तो स्टैटिक में यू कैन हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी की चीजें, साइंस की चीजें, आपका स्कूल लेवल साइंस की कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। करंट अफेयर्स तो करके जाने, क्योंकि वही आपको याद रह सकता है, बाकी बहुत हैवी है, राइट। बाकी इट इज टू हैवी, जस्ट गो फॉर कि आज रिसेंट इसमें अचीवमेंट्स क्या है, अवार्ड्स किसको क्या मिले, रिकॉग्निशंस क्या है। सो करंट अफेयर कुछ पढ़ के जाओ, देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेस अवेलेबल ऑनलाइन, जस्ट गो फॉर सम हॉट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 4 to 6 months फॉर करंट। स्टैटिक में भी यू कैन सम अप 1000 गुड क्वेश्चंस, राइट, 1000 क्वालिटी क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके, राइट। ये सारी चीजें कर लो गाइस, क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इफ यू टेक दिस लाइटली, आपको दिक्कत आएगी स्कोर करने में, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज गेम चेंजर। सीमैट में गेम चेंजर क्या होता है? अगर आपको आपका गेम चेंज करना है, अगर आपको 99.9 टच करना है, तो आपको जो गेम चेंजर पार्ट होने वाला है, विच इज योर जनरल अवेयरनेस जीके का पार्ट, राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला, आपको अगर सिंप्लीफाइड इसमें जीके करना है तो आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। करंट के लिए लास्ट 4 to 6 months का हॉट क्वेश्चंस कर लो, सिर्फ हॉट क्वेश्चंस, ठीक है। 20 on 20 आने के चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आपको, राइट। तो टारगेट करो कि 20 में से मेरे को 12 to 15 क्वेश्चंस भी सही आ गए, आई एम डन एंड डस्टेड, मैं 99.9 टच कर ही लूंगा, राइट। मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी बताने वाला हूं आगे। सो करना क्या आपको, स्टैटिक के लिए अगेन एज आई सेड 1000-2000 क्वेश्चंस ऐसे हॉट क्वेश्चंस पकड़ लो, राइट। वो रिवाइज कर लो, ऑनलाइन बहुत सोर्सेस है, क्योंकि यू हैव मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जीके आता है पूरा, राइट, स्टैटिक जीके, तो वो सब कर लो। 2000 क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चंस कर लेना है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए एज आई सेड लास्ट 4 to 6 months का करंट अफेयर्स के सारे हॉट क्वेश्चंस कर लेने, खास करके किसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी स्कीम क्या लॉन्च हुई है, उसके बाद रिकॉग्निशंस क्या थे, इंडेक्सेस क्या थे, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, ओके। अभी हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अभी लेट्स कम डाउन टू दी स्ट्रैटेजी पार्ट। अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करने का, आपके दिमाग में एक सिंपल चीज होनी चाहिए। सीमैट में यू हैव 3 hours, right, and you just have 100 questions. 100 questions में भी 20-20 which is GK and innovation entrepreneurship is a theory part. So बचा आपका सिर्फ 60 questions which is of English, maths and reasoning. Guys, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, you can spend 2.5 hours just on English, maths and reasoning. 60 क्वेश्चन के लिए आप 2.5 घंटा स्पेंड कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, you just need to understand 60 में से आपको 55 प्लस सही लेके आना है, कुछ भी करके। आपके पास बहुत टाइम है, क्वेश्चन की क्वालिटी मॉडरेट होती है, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। सो आपको सिंपल चीज करनी है, विच इज आपको 60 में से 55 प्लस करेक्ट लेके आने के दिमाग में रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राई करो 12 to 15 का करेक्ट आंसर लाने के, एंड देन जीके में अगर आप वापस 10 प्लस क्लोज कर लेते हो तो आपका 99.9 प्लस पक्का है, राइट। सो गाइज, ये करने के लिए इफ यू फील द स्ट्रैटेजी इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट गाइज। बहुत टाइम होता है, आप आराम से 10-10 मिनट भी एक क्वेश्चन को देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चे 30-40 मिनट सिर्फ बैठ के रहते हैं लास्ट में, क्योंकि सब हो जाता है, कुछ करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए मेरा सजेशन है, आराम से जाओ, जब आप मॉक्स भी दे रहे हो प्लीज मेक श्योर आराम से मॉक्स दो, एंड ट्राई टू स्कोर एज आई हैव सेड 55 प्लस इन योर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, 55 प्लस क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद आपको जीके में 10 प्लस लेके आना है, एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 12 to 15 की रेंज में मिनिमम लेके आना है। अगर ये आप कर लेते हो तो आराम से आपका हो जाता है सॉर्ट। और मैंने जो भी सिलेबस दिया है, टॉपिक वर्सेस उसका वेटेज है, उसका कितने मार्क्स के लिए वो आता है, प्लीज वो सीरियसली करके जाओ, इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। ये हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, यू ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल्स। अगर आप जमनालाल बजाज टारगेट कर रहे हो सीमैट थ्रू, तो 350 अराउंड आपका स्कोर आपका टारगेट होना ही चाहिए, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैंने जो हिसाब बताया वो हिसाब से आप आराम से 350 अराउंड टच कर सकते हो। अगर आपको 99.9 प्लस चाहिए तो 320 प्लस का स्कोर इज अ गुड स्कोर टू गो फॉर, ठीक है। अगर 300 प्लस लेके आते हो तो 99 का आंकड़ा भी क्लियर हो पाता है, राइट। सो गाइज, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। प्लीज मेक श्योर आप टाइम है तो अच्छे से इन्वेस्ट करो, ठीक है। गो फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड,
एंड जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करो, राइट? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो. विल बी पुटिंग ऑन जीके प्लस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ओके, मॉक्स कितने देने? a lot of students will be like mocks कितने दे? So next 1 month में you can give anywhere around 6 to 10 मॉक्स, 6 से 10 मॉक दे सकते हो, anywhere around that. ठीक है, ज्यादा मॉक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज नॉट अ टाइम बेस्ड एग्जाम. आराम से देना है तो 5 मॉक्स भी इनफ हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे मॉक्स दोगे तो ही मार्क्स आएंगे. मॉक्स कम दो, आपकी स्ट्रैटेजी एंड आपका सिलेबस अच्छे से कवर कर लो. ठीक है, सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द 99 परसेंटाइल. ओके, सो गाइज, एज आई ऑलवेज से, लेट्स टारगेट JBMS 350 का स्कोर आपके दिमाग में रखो, उस हिसाब से मॉक दो. ज्यादा मॉक्स भी मत दो, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक्स पे काम करो जो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स गाइज, यू कैन रीच आउट टू अस. ठीक है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एंड विल बी बैक सून विद CMAT का इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and then GK के कुछ sources. Okay, that's all guys. If you have any queries, you want to understand, if you want to do this innovation entrepreneurship and GK with us, you can reach out to us guys. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉपर्निकस का नंबर डाला हुआ है. You can reach out to us and you can join the innovation entrepreneurship and GK की बैच. Okay, all the best guys, stay tuned.